of you. Today we will read chapter 6 and it is the part of chapter 6 part 2. कल हमने पढ़ा था इसमें मीडिया के बारे में और आज हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी की मीडिया और प्रजातंत्र। यहाँ से हमें इसको पढ़ना है पेज नंबर 73 से। तो मीडिया के बारे में हमने पढ़ा था कि मीडिया क्या है, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, जो भी संचार के माध्यम है जिनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, पूरी दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है, वो सब मीडिया के अंतर्गत आते हैं। और मीडिया में हमने एक और शब्द पढ़ा मास मीडिया। मास मीडिया मतलब जो कि पूरी दुनिया तक फैला हुआ है उसे हम मास मीडिया कहते हैं। और ये सब क्या है, एक मीडियम है। मीडियम मतलब माध्यम है हम तक कोई भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। तो ये सब हमने पढ़ा और फिर मीडिया के बारे में पढ़ा कि मीडिया जो है उसमें जो भी ये जो मीडियम्स हैं यानी कि स्रोत हैं मीडिया के, जो माध्यम है वो सब काफ़ी एक्सपेंसिव है, इनमें बहुत खर्चा आता है। अब हमें पढ़ना है मीडिया एंड डेमोक्रेसी की मीडिया और प्रजातंत्र, कि प्रजातंत्र में मीडिया का क्या रोल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन अ डेमोक्रेसी the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in country and the world. प्रजातंत्र में मीडिया के बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही पूरी दुनिया, पूरे संसार तक जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी खबरें होती हैं वो पहुंचती है। It is on the basis of this information that citizens can, for example, learn how government work. मीडिया के माध्यम से ही जो नागरिक हैं उनको पता लगता है कि सरकार किस तरीके से वर्क करती है। And often if they wish to, they can take action on the basis of this news stories. और अक्सर if they wish to, दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिक ऑफ दिस न्यूज़ स्टोरीज। तो जो भी उन्हें खबरें मिलती हैं तो जब उस खबर को वो जानते हैं मीडिया के माध्यम से तो फिर वो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। सम ऑफ वेज इन विच दे कैन डू दिस इज बाय राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्न मिनिस्टर, ऑर्गेनाइजिंग अ पब्लिक प्रोटेस्ट, स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेनिंग, आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम। तो अपनी जो जनता आवाज़ उठाती है, पहले उन्हें मीडिया के माध्यम से खबरें मालूम चलती है और फिर जो जनता उसकी आवाज़ उठाती है वो उससे उठाती है कि उसके ऊपर यदि उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है सरकार की तो फिर उसका वो विरोध करती हैं और उसके खिलाफ रिटन एप्लीकेशन वगैरह वो देती हैं और उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ उठाती है। गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इन्फॉर्मेशन बी बैलेंस्ड। जो भी मीडिया के द्वारा खबर आती है वो काफ़ी सही होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इन्फॉर्मेशन बी बैलेंस, वो संतुलित होती है, वो सही होती है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द बैलेंस मीडिया रिपोर्ट बाय रीडिंग टू वर्जन्स ऑफ द सेम न्यूज़ इवेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अब वो मीडिया के माध्यम से जो खबरें आती हैं वो बैलेंस होती है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसे आप खुद पढ़ना। अब इसके अंदर क्या बताया गया है, द फैक्ट इज दैट इफ यू हैड रीड आइदर न्यूज़पेपर यू वुड only know one side of the story. If you had read the news of India, you would most likely think of the protesters as a nuisance. They are disrupting traffic and continually polluting the city, whether the factories leaves you with a bad impression about them. But on the other hand, if you had read the story in India Daily, you would know that the protested are because a lot of livelihoods will be lost if the factories close, because the relocation efforts had not been educated. Neither of these stories is a balanced report. A balanced report is one that discuss all point of view of particular story and then leave it to the readers to make up their minds. बैलेंस स्टोरी का मतलब ये होता है कि एक कोई भी बात है या कोई भी स्टोरी है उसको पूरी रूप से उसको छापना और उसके बारे में जो व्यूअर्स हैं यानी कि जो रीडर्स हैं
उनके माइंड पे सोचना, मतलब छोड़ना कि वो क्या सोचते हैं, ये बैलेंस हो रही है। एक होता है, इसमें बताया है कि इनफैक्ट दैट इफ यू हैड रीड आइदर न्यूज़पेपर यू वुड ओनली नो वन साइड ऑफ स्टोरी। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको केवल एक साइड की स्टोरी मिलती है। इफ़ यू हैड रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया, यदि आप पूरे भारत की न्यूज़ पढ़ते हो, यू विड मोस्ट लाइकली थिंक द प्रोटेस्टेड एज अ न्यूसेंस, और तब आपको पता लगता है कि जो घटना घटी है उसके बारे में क्या रिएक्शन है। दे आर डिस्टर्बिंग ट्रैफिक इन द पॉल्यूटिंग सिटी विद द फैक्ट्रीज लीव यू बैड इंप्रेशन अबाउट दैम। तो जो भी प्रदूषण बढ़ा रहे हैं ट्रैफिक और जो भी फैक्ट्रीज, उनके बारे में बुरा बुरा लिखा गया है। और दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं तो हमें ये दिखता है कि डेली उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जिन्हें कि उसमें रोजगार भी मिला हुआ है। तो अब ये दोनों तरफ की बातें हो गई, इसलिए एक बैलेंस रिपोर्ट वो होती है जैसे कि जिसमें किसी भी स्टोरी के बारे में बिल्कुल सही लिखा जाता है, और अब उसके बारे में क्या सोचना है वो पढ़ने वाले के ऊपर, जो रीडर्स हैं उनके ऊपर, उनके माइंड पे छोड़ दिया जाता है। यानी कि किसी के प्रति भी नकारात्मक जो कार्रवाई है वो नहीं की जाती है। तो वो एक बैलेंस न्यूज़ होती है कि आप अपने दिमाग से सोचें कि वो सही है कि गलत है। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बिगिन इंडिपेंडेंट। बैलेंस रिपोर्ट लिखते हुए मीडिया स्वतंत्र होती है, मतलब कोई भी रिपोर्ट यदि छापनी है, न्यूज़ छापनी है, तो मीडिया स्वतंत्र है। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट कवरेज ऑफ न्यूज़। नाउ वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज़ स्टोरी। तो जो न्यूज़ के अंदर क्या छपना है क्या नहीं छपना है, तो वो भी एक तरीके से मीडिया ही डिसाइड करती है। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। जो स्वतंत्र मीडिया है वो प्रजातंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एज यू रीड अबव, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज मीडिया प्रोवाइड्स दैट वी टेक एक्शन एंड एज अ सिटीजन। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मीडिया हमारे तक पहुंचाती है उस पर हम नागरिक होने के कारण उस पर हम एक्शन ले सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दीज इंफॉर्मेशन इज़ रिलायबल एंड नॉट बेस्ड। तो इसलिए जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो विश्वसनीय होनी चाहिए, क्योंकि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, मीडिया को हम सही जानकारी का स्रोत मानते हैं। हाउएवर द रियली इट्स is that media is far from the independent. That is mainly because of two reasons. मीडिया खुद आत्मनिर्भर, क्या मीडिया एक आत्मनिर्भर है? दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन्स, के दो कारण हैं। द फर्स्ट इज कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया। एक तो सरकार का मीडिया पर नियंत्रण है, इसलिए आत्मनिर्भर नहीं है। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट आइदर अ न्यूज आइटम और सीन्स from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to the censorship. There have been periods in India history when the government censored the media. The Last of this was emergency between 1975 and 1977। मतलब जो सरकार है वो मीडिया पर नियंत्रण रखती है कि कुछ भी गलत वो नहीं छाप सकती है। तो इसके बारे में इस तरह से ये है कि मीडिया भी है जो अनियंत्रित नहीं हो सकती, उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण रहता है। While the government does continue to censor films, it does not really censor the media coverage of news. It does not really censor the media coverage of news. Despite the absence of the censorship by the government, the most important nowadays still fail to provide a balanced story। मतलब यदि सरकार से मीडिया द्वारा कोई भी स्टोरी आ रही है, चलो एक पिक्चर के रूप में आ रही है, लेकिन यदि उसको सरकार ने अप्रूव्ड नहीं किया और उसको बैन कर दिया तो वो स्टोरी आपके सामने नहीं आ सकती है ना। चाहे वो किसी भी मतलब पिक्चर की हो या वो कोई भी सीरियल है, तो उसको यदि सरकार ने बैन कर दिया, सरकार को लगता है कि ये नहीं आनी चाहिए, तो फिर आप उसको नहीं दिखा सकते हो। एट टाइम इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ दिस बिजनेस ऑफ फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। मीडिया
Continual need for money and its links to advertising means that it becomes difficult for the media to be reporting against people who gave him the advertisement. Media is thus no longer considered independent because of its close links to business. और दूसरा मीडिया के ऊपर नियंत्रण किसका है कि वो बिजनेस जो कि उनको सपोर्ट करते हैं। मीडिया किससे कमाता है? एडवर्टाइजमेंट से कमाता है। तो जो उनको एडवर्टाइजमेंट लाके देते हैं उन बिजनेसमैन का भी उस पर एक तरीके से कंट्रोल होता है। बिसाइड द अबव द मीडिया ऑल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी बिकॉज दे बिलीव दिस मास्क ऑन स्टोरी इंटरेस्टिंग. Also, if they want to increase public support for the issues, they often to do this by focus on one side of the story. और मीडिया क्या करती है कि किसी भी स्टोरी को दिलचस्प बनाने के लिए उसमें जो पब्लिक क्या सोचती है उसको भी ऐड करती है। उसे पब्लिक सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो बिना पब्लिक सपोर्ट के भी मीडिया का काम नहीं हो पाता है। जिस तरह से मीडिया के बिना पब्लिक नहीं चल सकती उसी तरीके से पब्लिक के बिना भी मीडिया नहीं चल सकती है। सेटिंग एजेंडाज. द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइडेड on what is newsworthy. For example, the annual function at your school is unlikely to make the news, but if a famous actor is invited as a chief guest, then the media might be interested in covering. मतलब जो मीडिया होती है वो फोकस करती है किसी भी चीज़ पर। जैसे कि कहा कि यदि तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है तो मीडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारे एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में कोई फेमस एक्टर आ रहा है तो उसको कवर करने मीडिया पहले दौड़ी भी आएगी। बाय फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर इशूज द मीडिया इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शन एंड ब्रिंग दोज इशूज टू आवर अटेंशन. मीडिया क्या करती है? किसी भी मुद्दे के ऊपर हमारे जो थॉट्स हैं उनको अच्छी तरीके से परख लेती है और फिर उसको इशूज बनाकर भेजती है. इट इज़ कॉमनली सेड दैट इज मीडिया सेट्स द एजेंडा. इसी तरीके से मीडिया अपना एक एजेंडा सेट करती है. वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रॉ आवर अटेंशन टू द अलार्मिंग लेवल्स ऑफ pesticide in cola drinks. They published reports that indicate the high level of the pesticide and thus made us aware of the need to regularly monitor this colas according to international quality and safety standards. मतलब मीडिया जो है वो कुछ कोलाज भी बनाती है और वो उन कोलाज को भी एक स्टैंडर्ड तौर पे उन्हें बनाना पड़ता है. They did that despite the government resistance by the boldly declared the colas were unsafe. In covering the story, the media positively had the focus on issues that affect our lives and on that we might not even have been aware of it and had not been for media report. तो इस तरीके से मीडिया हमारी जो है किसी भी चीज़ में बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होती है और हमें जागरूक करती है, क्योंकि मीडिया से हमें जो रिपोर्ट्स मिलती है उससे हमें बिल्कुल सही खबर मिलती है जिससे हम कोई भी एक्शन लेते हैं और जागरूक होते हैं. देयर आर सेवरल instances where the media fails to focus on issues that are significant in our lives. For example, drinking water is a major problem in the country. लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि मीडिया फेल हो गई है. जैसे कि पानी की प्रॉब्लम लगातार चल रही है हमारे देश में. एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल सफर एंड डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर. हज़ारों लोग हर साल मर रहे हैं क्योंकि उनको सुरक्षित और शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, अशुद्ध पानी पीने को मिल रहा है. However, we seldom find the media discuss the issues. I will know Indian journalists wrote how the fashion week. It's with clothes design how the new creation to rich people from the front page headlines of all the newspapers, but several slums were began demolished in Mumbai the very same week and was not even noticed. मतलब कई बार क्या होता है कि फैशन जो शो होते हैं तो उनकी जो पिक्चर्स होती हैं वो एकदम हेडलाइंस में आती है, तो इसका लोगों ने विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. और
to the working of the government. The media decided what to focus on its in the way set the agenda. तो किस चीज़ पर फोकस करना है, मीडिया अपना जो एजेंडा है वो सेट करती है. The media decided what to focus and in way it set the agenda. The government can at times prevent the media from publishing a story, and this is called the censorship. जो सरकार है वो मीडिया को कोई भी स्टोरी पब्लिश करने के लिए कहती है तो उसको हम सेंसरशिप कहते हैं. Nowadays media close relationship with business after means that the balance report is difficult to come by. अब क्या है कि मीडिया जो है वो भी बिजनेस पर्पज से काम कर रही है तो उससे हमें ऐसा लगता है कि सही खबरें आना, मतलब मीडिया को पैसों से मतलब है तो वो ऐसा काम करेगी तो एक बैलेंस रिपोर्ट आना मुश्किल लगता है. गिव दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अवेयर दैट द factual information that a news reporter provides is often not complete and can be one-sided. तो इसलिए हमें खुद को जागरूक रहना होगा कि यदि हम केवल मीडिया पे बिलीव करें या न्यूज़ रिपोर्टर्स पे बिलीव करें तो वो सही नहीं होगा क्योंकि वो केवल वन साइडेड है. वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज द न्यूज़ बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट? व्हाट इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड. मतलब अब हमें किस तरीके से जागरूक हम बन सकते हैं, हमें कुछ क्वेश्चन को एनालाइज करना चाहिए. हमें कोई भी हम रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए. हमें एकदम से कोई किसी भी बात को पढ़ पे किसी पे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, उसका एनालाइज करना चाहिए. तो इसमें लिखा है हमें उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ना चाहिए और व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइड, और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है. फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यूज इज आर्टिकल बीइंग रिटर्न, कौन से पॉइंट पे आर्टिकल लिखे गए हैं. हुज पॉइंट ऑफ व्यूज इज बिगिन लेफ्ट आउट एंड वाई, कौन से पॉइंट्स को छोड़ दिया गया और क्यों छोड़ दिया गया है. तो ये सारे पक्ष पे ध्यान रखकर ही हमें कोई विचार बनाना चाहिए. तो ये जो चैप्टर था मीडिया का कि मीडिया किस तरह से इम्पॉर्टेंट है या क्या होती है और उसका डेमोक्रेसी में क्या रोल है, तो वो हमने सारा इसमें पढ़ लिया. एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है. थैंक यू वेरी मच.